नाजरीन 16 दिसंबर 1971 को ढाका में जनरल नियाजी ने हथियार डाल दिए और यूं मुतहदा पाकिस्तान का सूरज गुरूब हुआ। मशरकी पाकिस्तान में आग लगी हुई थी और भारतीय टैंक ढाका की सड़कों पर दंदना रहे थे। दुनिया की सबसे बड़ी फौजी शिकस्त की एक नई तारीख रकम हुई। लेकिन यही वो दिन था जब पाकिस्तान की क़यादत ने तहैया किया कि अब कभी दुश्मन को यूं खुलकर वार नहीं करने दिया जाएगा। भारत 1974 में अपना पहला एटमी धमाका कर चुका था और अब खित्ते में बर्तरी का दावेदार बन बैठा था। पाकिस्तान को जवाब देना था और ये जवाब बारूद नहीं न्यूक्लियर था। जुल्फिकार अली भुट्टो ने इख्तिदार संभाला तो उन्हें इल्म था कि अब रिवायती हथियार काफी नहीं, इसलिए उन्होंने कहूटा की जमीन पर एक ऐसा पौधा लगाने का फैसला किया जो एक दिन एटम बम की शक्ल में फैलेगा। भुट्टो जानते थे कि 1971 की शिकस्त सिर्फ मैदान जंग में नहीं हुई, बल्कि ये एक स्ट्रेटेजिक, सिफारती और साइंसी नाकामी भी थी। इसीलिए भुट्टो ने ये तारीखी जुमला कहा कि अगर भारत एटम बम बनाता है तो हम घास खा लेंगे, भूखे रहेंगे, लेकिन एटम बम बनाएंगे। ये कोई सियासी नारा नहीं, ये एक रियासती अज़म था और इसी अज़म ने जन्म दिया पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को, जिसका पहला राजदार बना मरी का वो पुरफ़िज़ा मकाम, जहां भुट्टो ने इस इजलास में सिर्फ एक बात कही कि आप लोग बम बनाइए, बाकी मैं देख लूंगा। मगर ये काम इतना आसान नहीं था। मगरब पाकिस्तान को एटमी ताकत बनते नहीं देखना चाहता था। वसाइल महदूद थे, साइंसी अफरादी कुव्वत कम और आलमी दबाव बहुत ज्यादा। मगर भुट्टो ने सब कुछ दाव पर लगा दिया और इसी जज्बे ने रास्ता बनाया एक ऐसे साइंसदान की आमद का जो आगे चलकर मोहसिन पाकिस्तान कहलाया। नाज़रीन, ये थे अब्दुल कदीर खान, जो यूरोप और जर्मनी की आला यूनिवर्सिटी से तालीम याफ्ता थे और वहीं पर काम कर रहे थे। मगर जब 1974 में भारत ने एटमी धमाका किया तो हर पाकिस्तानी की तरह डॉक्टर खान के दिल में भी आया कि मेरा मुल्क अजीम तर होना चाहिए। लिहाजा उन्होंने फौरी तौर पर पाकिस्तानी हुकूमत को खत लिखा और पाकिस्तानी हुकूमत ने जवाब में उन्हें लिखा कि आप फौरन पाकिस्तान तशरीफ ले आए। पाकिस्तान आमद पर उन्हें कहूटा में एक जगह दी गई, जहां पर बाद में कहूटा रिसर्च लेबॉर्ट्रीज तामीर की गई। एक ऐसा किला जिसे दुनिया की कोई सैटेलाइट, कोई जासूस और कोई दुश्मन न ढूंढ सका, और यहीं से शुरू हुआ पाकिस्तान का खुफिया एटमी मंसूबा। डॉक्टर खान और उनकी टीम ने सेंट्रीफ्यूजेस तैयार किए, यूरेनियम अफजुदा किया और आहिस्ता आहिस्ता वो सलाहियत हासिल कर ली जिसके बाद एटम बम बनाना एक ख्वाब नहीं था बल्कि एक हकीकत बन चुकी थी। कहूटा वो मकाम था जहाँ एटम बम की बुनियाद रखी गई। मगर सवाल ये है कि इतने सालों तक कहूटा को खुफिया कैसे रखा गया? वहाँ काम करने वाले सैकड़ों अफराद कौन थे और CIA और मोसाद जैसे इदारे अपनी साजिशों के बावजूद क्यों नाकाम रहे? कहूटा के इर्द गिर्द खारदार तारे नहीं बल्कि मुकम्मल खामोशी की दीवार थी। सिक्योरिटी इस कदर सख्त थी कि मुलाजमीन के मोबाइल फोन, कैमरे, हत्ता के पेन तक चेक किए जाते थे। कंपार्टलाइजेशन की वजह से हर एक का काम दूसरे से मुख्तलिफ था। 1980 की दिहाई तक अमेरिका बशमूल इसराइल और भारत जान चुके थे कि पाकिस्तान कुछ बड़ा करने जा रहा है। CIA ने कहूटा के इलाके में गाड़ियों की सरगर्मियों की तस्वीर ली, जिससे वो जान गए थे कि यहाँ पर कुछ बड़ी एक्टिविटी जारी है। इसीलिए उन्होंने कहूटा में एक डबल एजेंट भेजा जिसका मकसद वहाँ पर मौजूद काम को टारगेट करना था, मगर ये नाकाम रहे। डबल एजेंट भी ऐन वक्त पर पकड़ा गया। कहूटा सिर्फ एक रिसर्च सेंटर नहीं था, ये एक किला था जिसे गैरतमंद पाकिस्तानी साइंसदानों ने अपने हाथों से तामीर किया, अपने खून से सेंचा और दुनिया से छुपा कर रखा। 1984 तक पाकिस्तान एटम बम बनाने की सलाहियत हासिल कर चुका था, मगर अब मसला था न्यूक्लियर टेस्ट का, जिससे कि पूरी दुनिया को ये मैसेज मिलता कि पाकिस्तान एटमी पावर बन चुका है। और ये मौका आया 28 मई 1998 को, जब चागी के पहाड़ में पाकिस्तान ने कामयाबी से न्यूक्लियर टेस्ट किए। धमाकों के बाद अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, जापान ने पाकिस्तान पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दी। बैरूनी कर्जों पर शराइत सख्त हो गई। इंटरनेशनल मीडिया ने पाकिस्तान के धमाकों के फौरन बाद दुनिया का जिस तरह का रद्द अमल दिखाया, उससे साबित हो गया कि जौहरी धमाका हमारा हक था। लेकिन पाकिस्तानी कौम का एक ही नारा था कि अगर अपने दिफा के लिए हमें एटम बम बनाना पड़ेगा तो हम हर सूरत में वो बनाएंगे। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।